हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग पाइथागोरस प्रमेय संबंधित और एक प्रमेय को प्रमाणित करने जा रहे हैं। यहाँ देखिए ए बी सी डी एक आयताकार चित्र के अंदर स्थित कोई बिंदु ओ है। प्रमाणित करें कि ओ ए स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर इक्वल ओ बी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर। देखिए ये एक आयताकार चित्र है। इसके अंदर हमें ओ बिंदु इस तरह से लेना पड़ेगा जो ऐसा ना हो जो जब ओ बी और ओ डी को मिलाएंगे तो एक सरल रेखा में हो जाए। तो इसलिए हम लोग को ओ बिंदु जो है थोड़ा सा इस ऐसा जगह पे लेना पड़ेगा ताकि हमारा ओ बी और ओ डी जो है एक सरल रेखा में, या ओ ए ओ सी जो है एक सरल रेखा में ना हो जाए। अब देखिए हमारा प्रदत्त में कहाँ तक लिखेंगे, यहाँ से लेकर ए बी सी डी एक आयताकार चित्र के अंदर स्थित एक बिंदु ओ है, यहाँ तक लिखेंगे। अब देखिए जब ये आयताकार चित्र है, यहाँ पे देखिए ओ ए स्क्वायर का है तो यहाँ ओ ए का हमको मिलाना ही पड़ेगा। फिर देखिए ओ सी स्क्वायर, इसको मिलाना ही पड़ेगा। ओ बी स्क्वायर और ओ डी स्क्वायर, इसको मिलाना ही पड़ेगा। तो ये सब आपका रचना के अंतर्गत नहीं आएगा। जो रचना के अंतर्गत आएगा मैं बता दूंगा। तो अभी फिलहाल जो प्रदत्त में जो दिया गया है उसको हम लोग लिखते हैं। अब देखिए यहाँ प्रदत्त में हम लिख दिए ए बी सी डी आयताकार चित्र के अंदर वो एक बिंदु है। प्रमाणित करना है ओ ए स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर इक्वल ओ बी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर। अब प्रमाणित के बाद एक रचना करना यहाँ पे ज़रूरी है। वो रचना जो है, ये जो ओ बिंदु से बी सी या ए डी के समानांतर एक सरल रेखा देखिए अगर खींचा जाएगा तो ए बी को किसी बिंदु पे वो काटेगी और सी डी को किसी बिंदु पे काटेगी। तो वही हमको यहाँ पे लिखना है। अब देखिए कोई अगर ऐसा भी अगर कोई करे जो ओ बिंदु से ये ए बी के समानांतर अगर कोई सरल रेखा को अगर खींचेगा तो फिर वो ए डी या बी सी को कहीं पे काटे। आप चाहे ए बी के समानांतर इस तरह से सरल रेखा खींचे, या आप बी सी या ए डी के समानांतर एक सरल रेखा ऐसे खींचिए, समांतर सरल रेखा। तो आप दोनों तरह से आप प्रमाणित कर सकते हैं। मतलब मेरे कहने का मतलब है जो ओ बिंदु से लंबाई के समानांतर अगर सरल रेखा अगर हम खींचेंगे तब भी हम इस प्रमेय को प्रमाणित कर सकते हैं, और ओ बिंदु से चौड़ाई के समानांतर अगर सरल रेखा खींचेंगे तब भी हम यहाँ प्रमाणित कर सकते हैं। तो यहाँ हम लोग मतलब लंबाई आयताकार के लंबाई के बराबर एक समांतर सरल रेखा ओ बिंदु से खींचते हैं जो ए बी को पी और सी डी को क्यू बिंदु पे काटती है। वही हम अभी लिखेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं जो मेरा प्रत्येक वीडियो में जो मैं रचना जो है हरा पेन से अंकित करता हूं ताकि आप लोग को पता चले जो रचना क्या करना था। तो यहाँ पे हम लोग रचना में लिखते हैं, क्या लिखेंगे, जो ओ बिंदु से बी सी और बी सी ए डी कोई भी लिख सकते हैं, बी सी के समानांतर एक सरल रेखा खींचा जो ए बी तथा सी डी को क्रमशः पी और क्यू बिंदु पर काटती है। देखिए जब आप समझ जाएंगे, मैं बार बार यही बात कहता हूँ, जब आप समझ जाएंगे ना कॉन्सेप्ट को तो आप आसानी से आप लिख सकते हैं। अब रचना के बाद हमारा क्या आता है, प्रमाण। अब देखिए जब ये पी क्यू बी सी के समानांतर है तो ये कोण और ये कोण 90 डिग्री हो जाएगा, और ये कोण और ये कोण भी 90 डिग्री हो जाएगा। कैसे आपको बता रहे हैं, जब देखिए बी सी और पी क्यू के जब समानांतर है तो हम लोग जानते हैं अंतर कोणों का योगफल 180 होता है। तो ये देखिए हम लोग जानते हैं ये आयत क्षेत्र का ये 90 डिग्री होता है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। तो ये 90 डिग्री होने से इस दोनों का योगफल 180 होगा, तो ये भी 90 होगा। उसी तरह से देखिए ये अगर 90 डिग्री है तो इस दोनों का योगफल 180 होगा, तो इसको भी 90 होना होगा। उसी तरह से कि ये तो 90 डिग्री था, फिर ए डी पी क्यू का समानांतर है तो इस दोनों का योगफल 180 होगा, तो ये भी 90 होगा। और ऐसे भी देखिए अगर ये 90 है तो ये तो सरल कोण हो रहा है ना, तो ये भी तो 90 होगा।
तो हम देख रहे हैं यही जो पी क्यू जो है ए बी पर भी लंब है और सी डी पर भी यही पी क्यू लंब है। तो देखिए यही हम प्रमाण में लिखे हैं पहले, जो पी क्यू समानांतर जब बी सी है रचना के अनुसार, तो ये पी क्यू जो है हमारा ए बी पर क्या है, लंब है, और यही पी क्यू जो है सी डी पे हमारा लंब है। अब देखिए यहाँ पे कुल 4 समकोण त्रिभुज बन रहे हैं। देखिए ये हम हम रेखांकित कर रहे हैं। ये देखिए ये भी समकोण त्रिभुज है, ये भी एक समकोण त्रिभुज है, ये भी एक समकोण त्रिभुज है, ये भी एक समकोण त्रिभुज है। तो अब हमको ये चारों त्रिभुज को बताना है जो समकोण त्रिभुज है, और कौन सा कोण समकोण है वो भी हमको ये लिखना है, क्योंकि जब भी हम समकोण त्रिभुज कहेंगे तो उसके समकोण को हमको बताना पड़ता है। अच्छा ये बात यहाँ पे देखिए एक चीज़, ये जो है हमारा ये जो लंब हुआ इस पर हमको लिखना पड़ता है जो कोण बी जो है वो भी 90 डिग्री है, और कोण सी जो है वो भी 90 डिग्री है। आयत का इसी के आधार पर यह लंब है। अब हम लोग वो लिखते हैं जो आपको बताएं। देखिए यहाँ पे हम लोग जो समकोण त्रिभुज को लिखेंगे उसको भी लिखेंगे इस तरह से ताकि हमारे दिमाग में याद रहे, ठीक है, और आसानी से क्या होता है उसका समकोण को हम लोग चिन्हित कर पाएंगे। तो हम लोग देखिए प्रत्येक त्रिभुज का हम इस ओ बिंदु से हम शुरू किए। देखिए ओ पी ए, ओ पी ए, ओ पी बी, ओ क्यू सी, ओ क्यू डी, प्रत्येक समकोण त्रिभुज है जिसका क्रमशः ओ पी ए, फिर यही कोण देखिए हमारा समकोण हो गया। तो ये जो हम त्रिभुज हम लिखे हैं इस त्रिभुज के चिन्ह को अगर हटा के उसमें कोण का चिन्ह लगा दीजिएगा तो वही हमारा क्या हुआ, समकोण हो गया। जब समकोण हो गया तो पाइथागोरस के नियम के अनुसार कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इसको अगर आप चित्र के अनुसार आप अगर देख देख के कीजिएगा तो आपको टाइम लगेगा। जैसे मान लीजिए ओ स्क्वायर इक्वल ओ पी स्क्वायर प्लस ए पी स्क्वायर, चित्र के अनुसार टाइम लगेगा। मैं यहाँ पे आपको आसान विधि बता दे रहा हूँ ताकि आपको टाइम की बचत हो जाए। इसमें देखिए पी समकोण है, इस दोनों में पी समकोण है, इस दोनों में क्यू समकोण है। तो आप एक काम कीजिए, जो जो समकोण है उसको अगर हटा दीजिएगा तो जो बचेगा ओ ए वो कर्ण होता है, ओ ए स्क्वायर। अब इस पी को इसके साथ जोड़िए, ए पी स्क्वायर प्लस दे दीजिए ई पी को इसके साथ जोड़ दीजिए, ओ पी स्क्वायर। फिर इसमें देखिए ये पी को हटा दीजिए तो ये ओ बी जो हो जाएगा ये कर्ण हो जाएगा। इस पी को एक बार इसके साथ रखिए तो ये हो जाएगा बी पी स्क्वायर। देखिए हम अल्फ़ाबेट के अनुसार लिख रहे हैं, पहले बी आता है पी उसके बाद आता है, तो हम ये बी पी स्क्वायर, और ये हमारा पी को एक बार ओ के साथ रखिए ओ पी स्क्वायर। अब इसमें आ जाइए, हमारा इसको जब हटा दीजिएगा क्यू को हटा दीजिएगा तो हमारा ये ओ सी जो है वो कर्ण होगा। तो ओ सी स्क्वायर इक्वल क्यू को एक बार इसके साथ रखिए सी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू को एक बार ओ के साथ रखिए ओ क्यू स्क्वायर। अब इसमें आइए, इस क्यू को हटा दीजिए तो ओ डी हमारा कर्ण हो गया, कर्ण स्क्वायर। क्यू को एक बार इसके साथ रखिए डी क्यू स्क्वायर प्लस इसके साथ रखिए एक बार ओ क्यू स्क्वायर। इस तरह से आपको चित्र देखने का भी जरूरत है नहीं। अब देखिए ये रचना अनुसार देखिएगा, ये बी पी क्यू सी ये भी एक आयत क्षेत्र है, ए पी क्यू डी ये भी एक आयत क्षेत्र है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं जो बी पी सी क्यू के बराबर है और ए पी डी क्यू के बराबर है, ये हमको अभी लिखना है। अब देखिए वही लिखे हैं ए पी क्यू डी और बी पी क्यू सी दोनों आयताकार चित्र है रचना के अनुसार, इसलिए हमारा ये ए पी जो होगा डी क्यू के बराबर होगा और ये बी पी जो होगा सी क्यू के बराबर होगा। अब देखिए आपको ये ओ ए प्लस ओ सी स्क्वायर इक्वल ओ बी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर ये प्रमाणित करना है। तो आप एक काम कीजिए, यहाँ पे लिखिए, अब ये ओ ए स्क्वायर लिखिए प्लस ओ सी स्क्वायर लिखिए। तो ये ओ ए और ओ सी स्क्वायर का जो मान सब जो है वो आप यहाँ पे लिख दीजिए। अब देखिए मैंने रेखांकित कर दिया किस किस का मान को लिखना है।
अलग अलग कलर से, ताकि आपको समझने में सुविधा हो। ये सब आप जब परीक्षा में लिखेंगे तो मत ऐसा कीजिएगा। अब देखिए ओ स्क्वायर कौन सा, ये वाला है ना, तो लिख दीजिए ए पी स्क्वायर प्लस ओ पी स्क्वायर। फिर ये हमारा ओ सी स्क्वायर का क्या लिखना है, सी क्यू स्क्वायर प्लस ओ क्यू स्क्वायर। अब एक काम कीजिए, 1 2 3 4, ये चौथा लाइन में, ये जो चौथा लाइन है, इस चौथा लाइन में क्या प्रमाणित करना उसको लिख दीजिए, ओ बी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर। अब एक काम कीजिए, अब ये ओ बी स्क्वायर और ओ डी स्क्वायर का इस लाइन में आप लिख दीजिए। तो देखिए ओ बी स्क्वायर क्या है, देखिए तो हमारा बी पी स्क्वायर प्लस ओ पी स्क्वायर, और ओ डी स्क्वायर का मान क्या है, डी क्यू स्क्वायर प्लस ओ क्यू स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे ये ए पी डी क्यू बी पी सी क्यू जो है, यहाँ पे कौन सा मान दिया हुआ है। अगर ए पी दिया हुआ है तो उसको डी क्यू में चेंज कर देंगे, तो डी क्यू स्क्वायर, ओ पी को ओ से जो संबंधित है उसको जैसा का तो ही रखेंगे। अब ये सी क्यू है तो हम बी पी लिख देंगे, ठीक है। और ये देखिए ये ओ जो वाले हैं उसको वैसे ही रख देंगे। अब हम क्या करेंगे, जस्ट आपको एक काम करना है। अब ये देखिए बी पी स्क्वायर और ये ओ पी स्क्वायर एक साथ है, इसको ब्रैकेट में लिख दीजिए, इसको भी ब्रैकेट में लिख दीजिए। बस आपका प्रमाणित हो गया, ये प्रूव्ड। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा जो हमारा ओ ए स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर ओ बी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर, तब आप इसको प्रमाणित लिख दीजिए।